नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओवरऑल अभी तक जो एग्ज़ाम आपका हो चुका है उसमें सभी शिफ्ट का हम लोग ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, ओवरऑल जो अभी तक एग्ज़ाम रहा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा और उसके बेस पे आपके लिए सेफ राय स्कोर क्या रह सकता है, कैटेगरी वाइज कितना राय स्कोर बनना है, ताकि आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मेंस आपका दिसंबर में होने वाला है और उसकी जो मंथ है वो भी डिसाइड हो चुका है कि दिसंबर मंथ में होगा, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो कितना क्या आपका कैटेगरी वाइज सेफ राय स्कोर रहेगा आपके लिए, कितना राय स्कोर बनना है, ताकि आपको बिना टाइम अपना ख़राब किए हुए मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा जो लास्ट 5 ईयर का डाटा है उस पर भी हम बात करेंगे कि कितने गुना लास्ट 5 ईयर्स में क्वालिफाई किए गए हैं एस्पिरेंट, इस बार कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके अलावा CHSL में इस बार आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ज़्यादा गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो इसका क्या कुछ आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ का एक रफली आइडिया भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप SSC CHSL CGL की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइपिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चूंकि टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए आप ये मान के चलो जितना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, उतना ही टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए जो प्रीवियस पैसेज हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। आप टाइपिंग कहीं से भी सीखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो प्रीवियस पैसेज है उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। कम से कम जितने भी पैसेज हैं उनको आप 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हो तो वहाँ पे कंटेंट आपको वैसे ही मिलेगा और आपकी जो टाइपिंग क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमने आपके लिए जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है इसका इंटरफेस बिल्कुल SSC CHSL CGL जैसा है। यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि SSC CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप रिपीट कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं, लेकिन डेमो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 9 तारीख की सभी शिफ्ट के बारे में, तो 9 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी यहाँ पे रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा, GK GS का एवरेज जो अटेम्प्ट रहा वो 16 रहा, मैथ्स का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 20 रहा, इंग्लिश का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा। और उसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट का तो एवरेज जो अटेम्प्ट रहा वो 84 नंबर रहा। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि रीजनिंग जो है वो ईजी आ रही है। ठीक है, GK GS का जो लेवल है वो एज यूजुअल जिस तरीके से SSC में आता है डिफिकल्टी आपकी आ रही है। मैथ्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रही है। 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, बाकी मैथ्स जो है वो करने वाली है। और इंग्लिश है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने पहली शिफ्ट का रिव्यू देखा तो उसके बेस पे आप दूसरी शिफ्ट में या तीसरी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा और थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिला है। बाकी इंग्लिश भी आपकी इजी टू मॉडरेट आपकी आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो आपका 84 नंबर रहा है। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का एवरेज अटेम्प्ट 23 रहा है, GK GS का 13, यहाँ पे और हार्ड आपकी GK GS पूछी गई। मैथ्स की बात करें तो 22 और इंग्लिश की बात करें तो 24। और ओवरऑल यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 83 रहा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग में एवरेज जो अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा, GK GS में 15 रहा, मैथ्स में 20 रहा, इंग्लिश में आपका 23 रहा और ओवरऑल जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितना रहा, 81 रहा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 9 तारीख की 3 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें सबसे जो टफ शिफ्ट रही वो आपकी थर्ड शिफ्ट रही। अगर हम ओवरऑल 9 तारीख की सभी शिफ्ट का निचोड़ निकालें तो रीजनिंग का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा, GK GS का 15 रहा, मैथ्स का 20 रहा और इंग्लिश का आपका 23 रहा और ओवरऑल 83 एवरेज अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 10 तारीख की सभी शिफ्ट की तो फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग में एवरेज जो अटेम्प्ट रहा वो 23 रहा, GK GS का 15 रहा, मैथ्स का 19 रहा, मैथ्स भी काफ़ी ठीक ठाक आई, इंग्लिश की अगर बात करें तो 24 रहा, ओवरऑल 81 रहा। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट रहा वो 24 रहा, GK GS में 17 रहा, मैथ्स में 22 रहा, इंग्लिश में 23 रहा और ओवरऑल 86 रहा। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का 23 रहा, GK GS का 15 रहा, मैथ्स का 20 रहा, इंग्लिश का 24 रहा और ओवरऑल 81 रहा। तो आप देख सकते हैं कि 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और जो थर्ड शिफ्ट थी वो सेकेंड शिफ्ट की कंपेयर में डिफिकल्ट थी आपकी। ओवरऑल अगर देखा जाए
तो मैथ्स रीजनिंग का ओवरऑल 23 अटैम्प्ट रहा, ठीक है। उसके अलावा जीके जीएस का 16 रहा, मैथ्स का 20 रहा और इंग्लिश का 24 रहा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल जो पेपर आ रहा है, अभी तक जो पेपर हुआ है आपका 4 दिन का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो अभी तक जो ओवरऑल पेपर का जो लेवल देखने को मिला है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आपकी आ रही है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स जो है वो मॉडरेट लेवल की आ रही है। 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो फंसाने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग इजी आ रही है। अगर आपने अच्छे से रीजनिंग की प्रिपरेशन की है तो पूरे में पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा होता है कि कितना भी इजी आ जाए, 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फंसाने वाले रहते हैं। जीके जीएस की अगर बात की जाए तो जीके जीएस जो है वो आपका डिफिकल्ट आ रहा है एज यूजुअल जिस तरीके से आ रहा था। तो जीके जीएस में चाहे जितना आप एनालिसिस देख लो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो हर एक शिफ्ट में अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपने देखा होगा कि एसएससी ने एनालिसिस पे भी बैन का भी नोटिस निकाला है। तो अगर एनालिसिस जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि डिक्टो सिर्फ डिजिट आपका चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन आपको आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो कि एसएससी में बहुत ज़्यादा एसएससी वेरिएशन नहीं कर पाती क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मैथ्स में होती है, और अगर एनालिसिस बंद होगा तो इससे कहीं ना कहीं आपकी कट-ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर एनालिसिस हो रहा है कहीं पे भी तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं कि आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटा इन्हीं चीज़ों में ख़राब कर रहे हैं। अपना जो फोकस है, जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो रिवीजन पे फोकस करें, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देख लें। बाकी ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो रिवीजन पे करना है। और मॉक टेस्ट में भी आप प्रीवियस जो PYP जो आपके हैं उनको आप दीजिए, ठीक है। आपको किसी भी जो कंपनी है उसके मॉक टेस्ट को अवॉइड करना है, आपको प्रीवियस जो पेपर हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे क्या है आपका स्कोर भी बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। और मॉक टेस्ट में इस वजह से आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक जो प्लेटफॉर्म है वो अलग तरीके के मॉक टेस्ट बनाता है और उसका एक्चुअल जो एग्ज़ाम है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अगर हम लास्ट 5 ईयर का डाटा देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में ओवरऑल 7686 वैकेंसी थी, और यहाँ पे जो Tier 2 के लिए बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 71,112 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था। UR की कट ऑफ 150 थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। उसके अलावा EWS की कट ऑफ जो थी वो 143 थी, और SC की कट ऑफ 127 और ST की कट ऑफ जो थी वो 118 थी, ठीक है। उसके अलावा 2022 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पे आई थी 36,001 वैकेंसी थी। यहाँ पे जो मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई हुए थे वो 3,60,432 जो एस्पिरेंट थे वो क्वालिफाई हुए थे। UR की कट ऑफ 114, OBC की कट ऑफ 114, EWS की कट ऑफ 102, SC की कट ऑफ 89 और ST की कट ऑफ 78 गई थी। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी वैकेंसी थी, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए थे। 2020 की बात करें तो इतनी वैकेंसी थी, इतने बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। 2019 की बात करें तो इतनी वैकेंसी थी और इतने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और कट ऑफ ये थी। मेन जो आपके लिए समझने वाली बात है वो ये है कि कितने गुना एस्पिरेंट पहले SSC क्वालिफाई करती थी मेंस के लिए और अब कितने कर रही है, और इस बार कितने क्वालिफाई हो सकते हैं। तो 2019 में इन्होंने वैकेंसी जितनी थी उसका 14.86 गुना यानी कि लगभग 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया। उसके अलावा 2020 की बात करें तो यहाँ पे 16 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया। 2021 की बात करें तो यहाँ पे 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया। 2022 में मैक्सिमम वैकेंसी थी तो यहाँ पर भी 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई इन्होंने कराया। अब ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनका ये भी तर्क है कि SSC जो है वो एक दिन में एग्जाम कराएगी तो 1 लाख बच्चे क्वालिफाई होंगे। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी है और जिस हिसाब से बच्चे जितने गुना SSC क्वालिफाई करा रही है उसके हिसाब से ये भी हो सकता है कि एग्जाम आपका 2 दिन में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2022 में आपका एग्जाम जो था वो 1 से ज़्यादा दिनों में मेंस का एग्जाम कराया गया था, तो वो डिपेंड करेगा कि SSC कितने गुना बच्चों को क्वालिफाई कराती है। ऐसा ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक ही दिन में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। 2023 में अगर हम बात करें तो सबसे कम गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था 9.25 गुना, और इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन SSC ने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन इस बार चीज़ें जो आ रही हैं जैसे कि CPO का भी रिजल्ट आया तो फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया गया। उसके अलावा CHSL की बात करें तो लगभग 11 गुना जो बच्चे हैं उनको मेंस के लिए क्वालिफाई कराया। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि SSC ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है। तो आप ये मान के चलो कि 10 गुना तो बच्चे जो हैं वो ये क्वालिफाई करेंगे। अगर 10 गुना भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो 17,727 वैकेंसी है। ये अभी का डाटा जो SSC ने टेंटेटिव जो वैकेंसी दी है वो ये है, लेकिन ये अनुमान है कि ये वैकेंसी बढ़ेंगी। अगर इतनी वैकेंसी
वैकेंसी रहती है, फिर भी 1,70,000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, वो मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और इस बार आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो 2023 की कंपेयर में लगभग 2.3 गुना है। तो 2023 में इतनी वैकेंसी थी तो कट ऑफ कितनी गई थी आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 150। 2022 में कट ऑफ कितनी गई थी 114। तो यहाँ से 2.5 गुना मतलब 2.3 गुना वैकेंसी। तो आप ये मान के चलो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है यूआर की वो 150 से अंदर ही रहेगी। 150 से ऊपर किसी भी कंडीशन में आपकी कट ऑफ जो है वो जंप नहीं करेगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 150 से ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सीएचएसएल और सीजीएल में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो क्वालिफाई होंगे मेंस के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कितना क्या आपके लिए सेफ राय स्कोर रह सकता है? तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके 135 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है, मैं राय स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आपके 130 या उससे ऊपर मार्क्स बनने हैं राय स्कोर, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं तो 130 या उससे ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एससी कैटेगरी से हैं तो 120 या उससे ऊपर राय स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एसटी कैटेगरी से हैं तो 115 या उससे ऊपर राय स्कोर आपका बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको किसी भी कंडीशन में जो मेंस का एग्जाम है वो देने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। एग्जाम का जो लेवल है वो मतलब ठीक ठाक रह रहा है। जिस तरीके से लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पे एग्जाम आपका लगभग हो रहा है। ठीक है, और वैकेंसी लास्ट ईयर की कंपेयर में लगभग 2.3 गुना है। तो आप ये मान के चलो कि अगर इतना राय स्कोर आपका कैटेगरी वाइज बनना है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी और आपको मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्री में 170 नंबर लाओगे तो कोई आपको रिवार्ड मिलेगा। आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। ओवरऑल जो डिपेंड करेगा वो मेंस डिपेंड करेगा। तो मेंस के लिए अच्छे तरीके से लग जाओ। अगर इतना आपका राय स्कोर है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। और मेन जो फोकस आपको करना है मेंस के लिए, प्रिपरेशन तो करो ही करो, साथ ही साथ टाइपिंग और जो कंप्यूटर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इन पे आपको अच्छे तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। इन पे डेली आधा 1 घंटा जरूर दो आप। ठीक है, उसके अलावा टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं। इन्हीं पैसे को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करो। ये सीएचएसएल के लिए भी आपके के लिए काम आएंगे और सीजीएल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे पेड वर्जन में 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो सीएचएसएल के लिए 10 मिनट वाले पे प्रैक्टिस करो और 15 मिनट के लिए सीजीएल वाले पे प्रैक्टिस करो। और सेम जो पैसेज आपको सीएचएसएल में मिल रहे हैं वही पैसेज हमने सीजीएल में भी डाल दिए। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।